सब्ज़ी बना रही हूँ, उसके साथ में ये तवा तंदूर की सी रोटी बना रही हूँ। नीचे से जब पक जाएगी इसको मैं उलट दूँगी तो ये सारा तंदूर का वो होता है। ये काफ़ी 20-25 साल पुराना हमारा KPK में ये तजर्बा हुआ था। फिर हम लोगों ने वक्तन वक्तन जब पुराने हो जाते तो हम मंगवाते हैं। तो इस पे ऊपर जब ये तैयार हो जाएगी तो इस पर मक्खन लगा के या देसी घी लगा के दूसरी रोटी बनाऊँगी, उसके ऊपर रख दूँगी। तो ये सब्ज़ी के साथ में सर्व करूँगी। अब ये नीचे से देखें ये पक गई है तो इसको मैं उलट दूँगी। नीचे बहुत तेज़ आग होनी चाहिए इसके, ये अंदर से बिल्कुल तंदूर की तरह पकेगी जैसे हम लोग बाज़ार से मंगवाते हैं। इसमें मैंने थोड़ा सा ताज़ा ख़मीर डाला है, जो मैंने ख़मीर मैं ख़ुद बनाती हूँ। आटे को थोड़ी 5-6 घंटे के लिए, चूँकि कराची में गर्मी होती है, रख लेती हूँ। फिर उसके बाद से फिर मैं इसको जो है ना आटा ख़मीर, फिर उसमें मैं आटा गूँथती हूँ, तरह की बन जाती है। अब मेरे पास इसका अपना स्पेट चूल्हा है या कोई भी कफगीर आप ले लें लोहे का, तो इससे नीचे से ये इसको स्क्रैच करेंगे तो नीचे से ये खुद ब खुद ही निकल आएगी रोटी। इस पर इसको मैं अभी इस दस्तरखान में रखूँगी, फिर इसके नीचे मैं प्लेट रखूँगी ताकि मक्खन वगैरह उसे ना निकल जाए। ये प्लेट मैंने रखी है, इसके ऊपर मैं ये रोटी रखूँगी, ऊपर से मक्खन या देसी घी लगाऊँगी। ये सब्ज़ी मैंने तैयार कर ली है। इसमें भी मैंने सिर्फ हरा धनिया डाला है और साथ में ये टमाटर, हरी मिर्च और हरा धनिया की चटनी बनाई है। और ये वो घी वाली रोटियां हैं, ये बिल्कुल होममेड रोटियां हैं। इसमें थोड़ा सा नेचुरल ख़मीर शामिल है और नीचे रोटी में कुछ भी नहीं है, सिर्फ सादा आटा गूंदा हुआ था। इसमें मैंने मक्खन लगाया है। आप देसी घी या आम नॉर्मल डालडा घी भी लगा सकते हैं गरम करके। और साथ में मैंने ये सलाद बनाई है, कुछ भी ना हो सिर्फ प्याज से भी काम चल जाता है। और ये लस्सी बनाई है साथ में। ये गर्मियों का खाना है, आप ज़रूर बनाएं गर्मियों में, ठीक है जी। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। KPK फूड सीक्रेट, जायका KPK से नाम से वो मेरा मोनोग्राम है, उससे आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है जी। कमेंट्स ज़रूर करें। आज मैं गर्मियों की मुनासबत से सब्ज़ियाँ बना रही हूँ। कल मैंने आलू कीमा बनाया था, साथ में हम दोपहर को लस्सी वगैरह और तंदूर की रोटी बना के और उस पर घी वगैरह लगा के, देसी घी वो इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा थोड़ा सा लगाते हैं, ज़्यादा नहीं लगाते। आज मैं बंद गोभी और लौकी की सब्ज़ी बना रही हूँ, बहुत ही मज़े की बनती है ये। मैं धनिया, पुदीना और अदरक, लहसुन, कुछ सब जो भी हम लोग रोज़मर्रा के खानों में डालते हैं वो मैं डालूँगी इसमें। अगर आपके पास केरी है तो आप एक केरी भी डाल सकते हैं इसमें। तो आप ज़रूर इस तरह से सब्ज़ियाँ बनाएं, गर्मी है। तो मैं अभी इन सबको काट के और फिर मैं पकाना स्टार्ट करती हूँ। आज मैं लौकी और बंद गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ। उसके लिए मैंने लौकी ली है, 1.5 पाव लौकी है और आधा पाव बंद गोभी है। ये इसमें मैं ये ज़ीरा डाल रही हूँ। थोड़ा सा इसको गरम करूँगी मैं। इसमें ये 2 जवे बड़े लहसुन के हैं, चाइनीज़ लहसुन है जो बड़ा वाला होता है। गर्मियाँ हैं, सब्जियों का इस्तेमाल बहुत करें। इसके साथ लस्सी, प्याज और कुछ सलाद में हो ना हो प्याज और नींबू तो ज़रूर इस्तेमाल करें। बाज़ औक़ात घर में ना चीज़ें खीरा वीरा नहीं होता और इतना कोई ज़रूरी भी नहीं होता, अगर है तो ले लें वरना तो स्किप कर लें। इसमें मैं ये प्याज डाल दूँ। ये 2 मीडियम साइज़ की प्याज मैंने 2 टेबलस्पून सरसों का तेल डाला है। इसके बाद से ये कुटी लाल मिर्चें, बस जो पसंद है, जो आपकी मर्ज़ी हो। 1 टीस्पून ज़ीरा, वो है हल्दी है, हल्दी आप ज़्यादा भी डाल सकती हैं। इसको तेज़ आंच पे पकाना है, आंच हल्की नहीं करनी। अभी बस 2 मिनट बाद मैं इसमें लौकी डाल दूँगी। ये टमाटर
और लौकी में एक साथ डाल दूँगी। बहुत ही मज़े की ये सब्ज़ी बनती है। ये विलेज स्टाइल सब्ज़ी है, बहुत ही मज़े की होती है, आप ज़रूर बनाएं। अभी इसको मैं थोड़ी देर के लिए ढक के रखती हूँ हल्की आंच पे, ताकि ये थोड़ी सी गल जाए आधी। तो इसमें मैं फिर बंद गोभी मिलाऊंगी, बाकी चीज़ें जो मैंने डगर डालनी है तो मैं डालूंगी। अभी 10 मिनट मैंने इसको ढक के हल्की आंच पे रखा है। अभी मैं इसमें नमक और करी पत्ता डालूंगी। मैं हस्बे जायका नमक डाल रही हूँ और ये करी पत्ते डाल के इसमें मैं बंद गोभी डाल रही हूँ। अभी इसको बस थोड़ा सा पकाएंगे। सब्ज़ी लौकी तकरीबन गल चुकी है। ये मैं बंद गोभी इसमें डाल रही हूँ। ये काट के मैंने थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रखी थी। इसको तेज़ आंच पे अच्छी तरह पका के और फिर मैं इसको 5-10 मिनट के लिए दम पे रखूँगी। इसको तेज़ आंच पे अच्छी तरह से पका के, और ये साथ में हरी मिर्ची भी डाल रही हूँ। ऊपर से हरे धनिया से मैं गार्निश करूँगी। इसको तेज़ आंच पे पकाऊँगी ताकि फ्रीज़र में रखा था ना, इसका पानी ना निकल आए।